अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और ईवीएस में आपको प्रैक्टिकल करना है। तो आज हम ईवीएस में प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आपको पता है कि आपकी ईवीएस की कॉपी कैसी होती है, वन साइड प्लेन होती है और सेकंड साइड में लाइनिंग्स होती हैं। तो जो लाइन वाला पेज है वहाँ पर आपको लिखना है और जो प्लेन वाला पेज है उसमें आपको डायग्राम बनाने हैं। तो लाइन वाले पेज पे सबसे पहले आपको ऊपर आज की डेट मेंशन करनी है। ईवीएस प्रैक्टिकल आपको मेंशन करना है ब्लैक पेन से और आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। प्रैक्टिकल का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के प्रकार। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं पता है ना आपको? मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स के, यानी हम इंसानों के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ एंड ईच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो 4 तरीके के दांत हमारी अगर आप अपना माउथ ओपन करके देखेंगे तो आपको 4 टाइप्स के टीथ दिखाई देंगे। और ये जो चारों तरीके के जो दांत होते हैं इनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, यानी ये काम भी अलग अलग करते हैं, होते भी अलग हैं और इनके काम भी अलग होते हैं। चलिए देखते हैं इनके क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट है इंसीजर्स। इंसीजर्स का क्या काम होता है? ये आगे के जो 4 दांत हैं ना वो होते हैं। इंसीजर्स आर यूज फॉर कटिंग फूड। इनसे फूड को क्या करते हैं? कट करते हैं। सेकंड है कैनाइंस। कैनाइंस का क्या काम होता है? हेल्प अस टू टीयर द फूड। जो कैनाइंस होते हैं ये फूड को फाड़ने का काम करते हैं, टीयर करने का काम करते हैं। जो हम जैसे गोश्त वगैरह खाते हैं ना, चिकन मटन, तो उसको टीयर करने का काम करते हैं कैनाइंस। नेक्स्ट है थर्ड प्रीमोलर एंड मोलर। ये जो हमारी दाढ़ होती है ना, दोनों प्रीमोलर्स एंड मोलर्स बिल्कुल कोने में हमारे माउथ के, अगर आप अंदर देखेंगे बिल्कुल पीछे की तरफ होती हैं। ये इनका काम होता है खाने को अच्छे से चबाने का, यानी ये जो दांत होते हैं ये जो भी हम खाते हैं उनको अच्छे से चबाने में हेल्प करते हैं। तो बस ये 4 टाइप्स के टीथ हैं, ये आपको याद करना है, इनके नाम याद करने हैं और इनके फंक्शन याद करने हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। और ये है इनके डायग्राम्स, ये देखिए। कैनाइंस, ये इंसीजर इस तरीके के होते हैं, ये है कैनाइंस। प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये आपको डायग्राम बनाने हैं। और आपका जो ईवीएस का जो प्रैक्टिकल है वो 5 मार्क्स का होगा। 5 नंबर आपको ये जो आप लिखेंगे थ्योरी इसके होंगे और 5 नंबर का होगा तो 2.5 नंबर की थ्योरी होगी और 2.5 नंबर का होगा डायग्राम। 2 प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगी। ये था प्रैक्टिकल 1। जो भी आपको इजी लगे, जो भी आप इजीली याद कर पाएँ और अच्छे से उसके डायग्राम बना पाएँ, आपको वो प्रिपेयर करना है। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो वाइवा है, प्रैक्टिकल है और रीडिंग, राइटिंग और इस्लामियात का ओरल, डिक्टेशन, ये सब कुछ आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये सब आपको स्कूल में आकर देने हैं। अब है नेक्स्ट सेकंड प्रैक्टिकल, वाटर साइकिल। सेकंड प्रैक्टिकल है आपका वाटर साइकिल के ऊपर। ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, एक बार मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। अभी आपको डायग्राम बनाना है, या तो आप बुक में से बना लीजिएगा डायग्राम। ये देखिए पेज नंबर 41 पर है, ये मैंने कॉपी में भी बनवाया था। या तो आप ये पूरा डायग्राम बना लीजिएगा, या मैंने यहाँ पर ये एक इजी सा डायग्राम ये बनाया है, आप ऐसे बना लीजिएगा। लेकिन आपको इसमें कलर करने ज़रूरी हैं। ये नीचे कोई भी रिवर, सी, ओशियन कुछ है, मतलब कोई भी वाटर बॉडी है, यहाँ से सबसे पहले क्या होगा? पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, है ना, इवेपोरेशन होगी, यानी भाप बनेगा और एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। और भाप कैसे बनेगा? हीटिंग की वजह से, सनलाइट की वजह से। उसके बाद वो पानी कहाँ जाएगा? कंडेंस होगा किसमें? क्लाउड्स में, यानी ठंडा होके बादलों में चला जाएगा। उसके बाद बारिश के थ्रू, यानी बरसात के थ्रू, वो क्या होगा? नीचे आ जाएगा, यानी वापस से उन तालाबों में, उन्हीं समुंदरों में और उन्हीं नदियों में पहुंच जाएगा जिसमें से वो भाप बन के गया था। ठीक है, बस यही है वाटर साइकिल। आपको ये एरो लगाने ज़रूरी हैं। और ये जो 4 नेम्स हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के 2.5 नंबर मिलेंगे आपको। बनाइए डायग्राम और पॉइंट्स आपको लिखने हैं ये 4 और कलर करना है। 2.5 मार्क्स का होगा आपका डायग्राम और बाकी 2.5 नंबर की है ये थ्योरी।
जिसमें फर्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने अभी आपको बताया है ना, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जब जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है तो उसे इवेपोरेशन प्रोसेस कहा जाता है। किसका प्रोसेस होता है? वो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? व्हेन वाटर वेपर बैक चेंजेस इनटू वाटर, जो पानी भाप बन के उड़ा था ना, जब वो वापस से पानी बन जाता है ठंडा होकर, जो वाटर वेपर्स थी जब वो वापस से वाटर बन जाती हैं तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? व्हेन वाटर फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब कंडेंसेशन के थ्रू जो पानी बादलों में इकट्ठा हुआ था वो पानी बारिश के यानी बरसात की वजह से, बारिश की वजह से क्या होगा? वो वापस से अर्थ पर आएगा। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन, यानी जो पानी बादलों में जमा हुआ था वो पानी वापस से अर्थ पर आकर गिरेगा रेन के ज़रिए से। तो ये थर्ड प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। उसके बाद है लास्ट कलेक्शन। व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स इट कलेक्ट्स इन द ओशियन, रिवर्स एक्सेट्रा। अब जो भी पानी आसमान से गिरेगा तो जाहिर सी बात है वो नदियों में, तालाबों में और समुद्रों में जाएगा, तो उसी को कहा जाता है कलेक्शन, कि वो वापस से वहीं जाकर जमा हो जाता है पानी और उसे उस प्रोसेस को कहा जाता है कलेक्शन। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने भी हैं और आपको डायग्राम में शो भी करने हैं। जो आपका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल करवाए हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 था टाइप्स ऑफ टीथ और प्रैक्टिकल नंबर 2 है वाटर साइकिल। आपको दोनों में से जो भी इजी लगे उसको एक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसी का आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है और उसी की आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है। 2.5 मार्क्स की थ्योरी होगी जो आप लिखेंगे, 2.5 नंबर आपको उसके मिलेंगे और 2.5 मार्क्स का जो भी आप डायग्राम बनाएंगे आपको 2.5 नंबर उसके मिलेंगे। मजीरिया मॉडल स्कूल के बच्चों का प्रैक्टिकल 11 तारीख में है, यानी इंटरनल एग्ज़ाम टोटल वो 11 तारीख में है, तो उनको ये सब कुछ 11 में करना है। ओरल भी होगा आपका उसी दिन, रीडिंग भी होगी आपकी उसी दिन, डिक्टेशन होंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू की उसी दिन, और ये प्रैक्टिकल भी आपका जब भी होगा। और वाइवा में आपको लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 10 अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको ऑनलाइन क्लास जो होती है गूगल मीट की, उस पर भी अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगी। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अच्छे से आपको लर्न कराऊंगी। तो आप सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी लेनी है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। जो भी वाइवा में आएगा 5 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो अपने प्रैक्टिकल को सभी बच्चे अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। पहले कॉपी में लिखिए अच्छी हैंडराइटिंग में, उसके बाद इसको लर्न कीजिए क्योंकि ये आपको स्कूल में आकर देना है। ये आपका इंटरनल एग्ज़ाम है वाइवा और प्रैक्टिकल का। क्वेश्चंस भी आपसे यहीं पूछे जाएंगे स्कूल में। और अपनी कॉपी में भी काम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपकी कॉपी के 5 मार्क्स लगेंगे। तो ईवीएस की कॉपी का भी काम आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन क्लास में भी रोज़ाना बताऊंगी, समझाऊंगी, तैयारी कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।